विद्यार्थियों, आज का बिंदु है हमारा वचन प्रयोग। इसके अंतर्गत द्विवचनस्य प्रयोग अर्थात द्विवचन का प्रयोग। और आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे, द्वितीय पाठ जिसका शीर्षक है शब्द परिचय। अर्थात इसमें हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को हम पढ़ रहे थे और हमने पिछले वीडियो में जाना कि एक वचनस्य प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, एक वचन का प्रयोग कैसे होता है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द्विवचन का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ ध्यान से अच्छे से आप मस्तिष्क और कॉपी दोनों में लिखते रहिएगा साथ के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। द्विवचनस्य प्रयोग, द्विवचन का प्रयोग। एते के, आपको चित्र में नजर आ रहे हैं, एते यानी ये दोनों, ठीक है ना। एते यानी ये दोनों स्त्रीलिंग की बात है और द्विवचन की बात है, ठीक है ना। दो आपको नजर आ रहे हैं। के कौन है, ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, वापस से प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि किम यानी क्या, एते यानी ये दोनों कोकिले, कोयल है, ये दोनों कोयल है क्या, ठीक है। न नहीं, एते चटके, नहीं, न यानी नहीं, एते यानी ये दोनों, चटके यानी चिड़िया है, गोरैया भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, चिड़िया है। चटके किम कुरुतः, ये दोनों जो चटके यानी कि चिड़िया जो है, किम यानी क्या, कुरुतः करती हैं, ये दोनों क्या करती हैं। एते विहरतः, ये क्या करती है, विहरण करती है, मतलब जो बगीचा है उसमें क्या करती है, फुदकती रहती है इधर उधर, ठीक है ना। इस डाल से उस डाल पर फुदकती रहती है, उड़ती रहती है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो विहार करती है, ऐसा आप समझे। अब यहां पर देखिए हमने क्या क्या शब्द पढ़ा। एते यानी ये दो, ठीक है। कोकिले यानी कोयल, चटके यानी कि चिड़िया, दो चिड़िया, ठीक है ना। स्त्रीलिंग द्विवचन का प्रयोग हो रहा है और हम गोरैया भी इसको बोलते हैं। कुरुतः यानी करती है, दो, ठीक है ना, या कर रही है, या यूं समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए काम आता है, लेकिन यह स्त्रीलिंग के लिए हमें समझना है कि। फिर है विहरता, हमने बता ही दिया, फुदकती है, ठीक है ना। आपको यहाँ समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए हमने द्विवचन का प्रयोग किया। यहाँ हमने जैसे पिछले कक्षा में सामान्य परिचय में पढ़ा था, एते के साथ द्विवचन किस प्रकार प्रयोग हो रहा है। तो आइए और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एते मैंने रिक्त स्थान दे दिया और आपको कोष्टक में दे दिया कि अब क्या भरा जाए। पिछली कक्षा में हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने चित्र के माध्यम से समझा था, और अब यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया और कोष्टक में आपके सामने उचित पद को चुन करके रखना है। तो देखिए आप, एते, ठीक है। अब क्या भरा जाए, तो इसको कैसे सरल करें, इसको कैसे समझें। तो मैंने आपको समझाया था कि जब हम एतत् शब्द पढ़ रहे हैं तो एक वचन में क्या होता है, एषा, ठीक है ना। एक वचन में क्या होता है, एषा। द्विवचन में क्या होता है, एते। और बहुवचन में क्या होता है, एताः। यही होता है ना, प्रथमा में यही पढ़ा हमने। अब संज्ञा शब्द की बात करें तो कोई सा भी शब्द ले लीजिए, ठीक है ना। हमने ध्यान हो तो आपको कि पाठशाला, छात्रा, पादरक्षा, द्विचक्रिका, ये सारे शब्द पढ़े थे हमने। तो हम एक शब्द ले लेते हैं जैसे कि पाठशाला, ठीक है। तो एक वचन में क्या बनेगा, पाठशाला, ठीक है। द्विवचन में क्या बनेगा, पाठशाले। और बहुवचन में क्या बनेगा, पाठशालाः। क्या बनेगा बच्चों, पाठशालाः, ठीक है ना। अब हम पहचाने कैसे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए एक पहचान आप अच्छे से रखें कि यहाँ द्विवचन की बात हो रही है, एक ही मात्रा आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ द्विवचन में एक ही मात्रा आ रही है तो यहाँ भी एक ही मात्रा आ रही है, ठीक है ना। एक वचन में आ की मात्रा आती है, ठीक है, और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ साथ विसर्ग भी आता है। तो अब यहाँ पर देखिए एते है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या ये आएगा, नहीं। जब ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, छात्रे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, छात्रे। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला ही है एते। जैसे ऊपर वाला किया वैसे नीचे वाला लिखना है,
ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, बालिके। क्या आ जाएगा, बालिके। ठीक है। अब यहां पर देखिए उल्टा दे दिया। उल्टा कैसे, संज्ञा शब्द दे दिया और सर्वनाम शब्द आपको बताना है। अब यहां अचे है, द्विवचन का ही है ना। एता, यहां पर देखिए बहुवचन में दे रखा है, तो ये तो नहीं आएगा। क्या आएगा, एते। तो इस प्रकार बच्चों आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है और ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब तत् शब्द की बात कर लेते हैं ना। ते के, वे दोनों कौन है या क्या है। ठीक है ना। तो ते यानी वे दोनों, समझ में आ रहा है ना। यहां पर ध्यान रखना, ये जो ते है वो पुल्लिंग में बहुवचन भी बनता है ना। समझ में आ रहा है ना। ते पुल्लिंग में बहुवचन भी बनता है, लेकिन वहां वे सब अर्थ होता है और यहां पर आप चित्र को देख करके आपको उत्तर देना है। दो है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है ना। तो ये दो यानी ये दोनों, सॉरी, ते यानी वे दोनों। ठीक है ना। क्या है, ते चालिके स्तः। अब यहां पर देखिए ये जो इसमें बैठी हुई है वो क्या है, ड्राइवर है, महिला ड्राइवर है, चालिके यानी चलाने वाली। ठीक है ना। तो ते चालिके स्तः, वे दो महिला ड्राइवर है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ते किम कुरुतः, वे क्या कर रही है। अब जब गाड़ी में बैठी है तो गाड़ी को तो निहारेगी नहीं, क्या करेगी, चलाएगी ना। तो ते वाहनम चालयतः, वे गाड़ी को यानी कार जो है आप देख रहे हैं उसको चालयत चलाती है। ठीक है ना। तो ते यानी वे दोनों, चालिके यानी कि चालिकाएं, महिला ड्राइवर, चालयत यानी चलाती है। विद्यार्थियों समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, उदाहरण दिया है आपको, उदाहरण से समझाया गया है कि यहां देखिए जैसे पहले दिया वैसे ही ते, अब छात्रा आएगा कि छात्रे आएगा। ठीक है। तो आइए वैसे ही जैसे अभी पहले समझा वापस समझ लेते हैं। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे आप कि हमने क्या लिखा था, सा, ते और ताहा। ठीक है। अब संज्ञा शब्द क्या लिखा था, जैसे पाठशाला को ही वापस ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाठशाला, पाठशाले और पाठशाला। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर कैसे वही मिलाइए, यहां पर एक वचन की बात हो रही है या द्विवचन की या बहुवचन की, पहले तो आपको यही समझ जाना है। ठीक है ना, कि हम द्विवचन की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपको परीक्षा में पूछे तो किस प्रकार करें वो बता रहे हैं हम। तो यहां पर देखिए ते है और ते किस में आता है, द्विवचन में आता है, अर्थात एक ही मात्रा अंत में आ रही है। तो हम यहाँ पर एक ही मात्रा ढूंढेंगे, तो यहाँ पर देखिए आ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये तो एक वचन है, और एक ही मात्रा आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, द्विवचन है। तो क्या लिखेंगे, ते छात्रे। समझ में आ रहा है ना विद्यार्थियों। अब आगे देखिए, बालिके उल्टा दे दिया इसका। ठीक है, तो बालिके यानी कि यहाँ पाठशाले है, तो आप बालिका शब्द लेंगे तो बालिके हो जाएगा। ठीक है ना। तो द्विवचन में, अब सा किस में आता है, यहाँ देखिए एक वचन में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ते। ठीक है, ते बालिके। तो विद्यार्थियों इस प्रकार और सारे उदाहरण हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, आपने लिखा होगा और ध्यान से अपने मस्तिष्क में स्थापित किया होगा। तो ये हमने पढ़ा द्विवचनस्य प्रयोगः। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, देखिए दूसरा पार्ट जो है उसमें हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, उनका प्रयोग कैसे होता है, सामान्य जानकारी पढ़ी। उसके बाद हमने एकवचनस्य प्रयोगः पढ़ा और उसके बाद आज हम पढ़ चुके हैं द्विवचनस्य प्रयोगः। अब हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे बहुवचनस्य प्रयोगः। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।